अपनी तमाम मांगों को लेकर किसानों ने एक बार अपने आंदोलन को फिर से तेज कर दिया है और सभी किसान कूच की तरफ बढ़ना शुरू कर दिए हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से उन्हें रोकने के तमाम प्रयास किए गए, लेकिन कुछ भी कामयाब नहीं रहा। सभी किसान अपने आंदोलन को तेज करते हुए कूच की तरफ बढ़ना शुरू कर दिए हैं। कल से ही उन्होंने अपने आंदोलन को शुरू कर दिया और अभी उनकी क्या स्थिति है, कहाँ तक वो पहुंचे हैं, हम जानेंगे। इसकी जानकारी लेंगे हमारे सहयोगी जावेद जी से। जावेद जी, बताइए हमें, कल से किसानों ने अपना आंदोलन तेज कर दिया है, वो कूच की तरफ बढ़ना शुरू कर दिए हैं। अभी उनकी क्या स्थिति है, कहाँ तक पहुंचे हैं और क्या कुछ कर रहे हैं? देखिए, किसान पहली बार ऐसा नहीं है कि जो दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। पिछले 2 साल पहले जब एमएसपी आया था, एमएसपी कानून बन रहा था, उस पर भी किसान जो है लगभग 1.5-2 महीने प्रदर्शन किए, सैकड़ों किसानों की जान गई। कल से फिर से अपने 5 सूत्री मांगों को लेकर किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। 24 घंटे से अधिक हो गए, किसान अभी भी लगातार दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। ये वो किसान हैं जो अपनी मांगों को लेकर दिल्ली जा रहे हैं। कई सारे लोगों का ये कयास लगाया जा रहा है, कई सारे लोगों का कहना ये है कि जो किसान हैं वो संसद भवन को भी घेराव कर सकते हैं। इसमें कई सारे लोग जो सांसद लोग हैं उनका भी कल प्रतिक्रिया आया, किसान आंदोलन के जो नेता हैं उनका भी प्रतिक्रिया आया। कल रात में मैं एक वीडियो देख रहा था कि वीडियो में ये है कि महिलाएं जिनकी उम्र लगभग 65 साल, 70 साल, 80 साल, 85 साल की उम्र हो गई हैं, वो महिलाएं अपने मांगों को लेकर सड़कों पर जो है खुले आसमान के नीचे सोई हुई हैं, खुले आसमान के नीचे बैठी हुई हैं। सरकार मतलब तमाम दावे कर रही है कि हम सबका साथ सबका विकास लेके चलते हैं, लेकिन इस मामले में किसान हमेशा पीछे छूट जाते हैं। उनकी हमेशा अलग अलग मांगे रहती हैं जो उनका कहना रहता है कि सरकार पूरी नहीं कर रही है, जिसकी वजह से वो आंदोलन करते रहते हैं। तो क्या सरकार के सबके साथ और सबके विकास में किसान शामिल नहीं है? देखिए, सरकार तो लगातार ये दावा करती है कि किसानों के लिए हम लोग करते हैं। जितने भी बातें कही जाती हैं वो सब किसानों के लिए ही कहते हैं। और हमारे देश में किसान जो हैं वो, अगर मैं किसानों की बात करूं देश की, तो वो देश के लिए एक अहम है, एक ऐसा स्तंभ है जिन्होंने सबका पेट भरने का काम करता है। वो किसान कल से जो निकले हुए हैं उनको जगह जगह बैरिकेटिंग की गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। जो बैरिकेटिंग में कील वाले बैरिकेटिंग है वो यूज किया गया, उसके बावजूद भी किसान पीछे नहीं हटे। वो लगातार दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं और जगह जगह रस्सीकस किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से कि जो किसान हैं वो दिल्ली नहीं पहुंच पाए। आखिर किससे छुपाने की कोशिश की जा रही है? जब सरकार ये दावा कर रही है कि हमारे सरकार में किसान जो है खुशहाल हैं, तो आखिर दिल्ली किसानों को क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है? राकेश टिकैत जी कल मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, उनसे एक पत्रकार ने सवाल किया कि आप लोग दिल्ली बार बार क्यों जाते हैं, उत्तर प्रदेश के किसान दिल्ली क्यों जाएंगे? तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कानून तो दिल्ली से ही बनते हैं। पिछले 2 दिनों से किसान और जो बड़े अधिकारी हैं उनसे बातचीत हो रही थी, बात नहीं बढ़ी। किसान जो हैं वो सड़कों पे आ गए, लगातार कल से कूच कर रहे हैं दिल्ली की तरफ। उनको रोकने की कोशिश की जा रही है, जहां रोकने वो नहीं चल पा रहे हैं वहीं रुक के वहीं प्रदर्शन का ऐलान कर दे रहे हैं। कल बताया जा रहा है कि भोजन पानी, जो किसान जो थे वो ट्रैक्टर ट्राली से अपना भोजन पानी लेके जा रहे थे, उनको जगह जगह रोक दिया गया। हवाला क्या दिया जा रहा है कि सड़क जाम है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से वो गाड़ियां रोक दी गई हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं किसानों को दबाने की कोशिश की जा रही है। लोग ये कहते हैं कि ये वो लोग हैं जो विपक्ष में पार्टियां हैं उनका साथ दे रहे हैं, पैसों पे प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछली बार जब आंदोलन हो रहा था एमएसपी को लेके तो तमाम सारे आरोप लगे किसानों के ऊपर, लेकिन वो किसान सैकड़ों जान गंवाने के बाद सरकार, एक वक्त ऐसा आया कि किसानों की बात मानी। ये भी हो सकता है कि इसमें भी किसानों की बात माननी पड़े, और किसान जो अपनी मांगों को मांग रहे हैं वो कोई ज्यादा नहीं मांग रहे हैं, वो अपने हक की मांग कर रहे हैं। लेकिन किसानों को रोकने के लिए पहले भी ऐसा देखा गया है, कोई कसर नहीं छोड़ा गया है। कुछ भी अमानवीयता, उनके ऊपर कुछ भी असर पड़े, आंसू गोले, कुछ भी किया गया जिससे वो रुक जाए, लेकिन ऐसा उनके ऊपर कुछ भी तरकीब काम नहीं आ रहा है और इस बार भी वही तरकीब अपनाया जा रहा है। तो क्या लग रहा है इस बार काम आएगा? देखिए, पिछली बार भी बहुत सारी कोशिश किए गए, वाटर कैनन चलाए गए, उसके बावजूद भी किसान नहीं रुके, दिल्ली तक पहुंचे और अपनी मांगों को पूरा कराया। इस बार भी किसान जिस तरह से चल रहे हैं, जगह जगह बैरिकेटिंग किए गए, लगभग 25-30 जगह बैरिकेटिंग किए गए, और जो 10 किसानों के 10 अलग अलग जो किसान के समूह हैं उनकी जो एक यूनिटी बनी है, वो कहीं ना कहीं उस किसानों के अगुवाई कर रहे हैं जो उस गंतव्य तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं मांगे की बात करें, उनकी जो 5 सूत्री मांगे हैं, जो 5 उनकी प्रमुख मांगे हैं, वो कोई ज़्यादा नहीं है। वो किसान है जिनकी ज़मीन जाती है, जो किसान
ज़मीन पे ही निर्भर है, खेती पे ही निर्भर है, उनसे पूछिए कि वो कैसे अपना जीवन यापन करेंगे जब ज़मीन चला जाएगा तो। उनकी पहला मांगे हैं कि 10 सालों में जो सर्किल रेट नहीं बढ़ाया गया है, उसको बढ़ाया जाए। ज़ाहिर-सी बात है, 10 साल हो गए अभी तक ज़मीनों का सर्किल रेट नहीं बढ़ाया गया है। 10 साल पुराना सर्किल रेट दे रहा है। अब देखिए 10 साल पहले हमारा देश कहाँ था और 10 साल बाद कहाँ है। हम लोग कितना आगे बढ़ चुके हैं अगर देखा जाए तो, डिजिटल के माध्यम से या महंगाई के माध्यम से। तो किसान अपने मांगों को लेकर वो उस हिसाब से मांग रहा है कि 10 साल पुराने हमको नहीं चाहिए, एक नया सर्किल रेट लगाइए, उस रेट के हिसाब से हमें दीजिए। पुराने भूमि अधिग्रहण कानून के तहत प्रतिदिन किसानों को 10 परमानेंट प्लाट और 64.7% बढ़ा हुआ मुआवजा दीजिए। जो उनका कहना है कि जो हमारी मांगे हैं, जो सर्किल रेट पुरानी आप दे रहे हैं, तो उसमें हमको 64% अधिक, 64.7% से वो मांग कर रहे हैं कि हमको 64.7% से अधिक दिया जाए। तीसरी उनकी प्रमुख मांगे हैं कि 1 जनवरी 2014 के बाद अधिग्रहित भूमि पर बाजार दर का 4 गुना मुआवजा और 20% प्लाट दिया जाए। 2014 के बाद जो उनकी बाजार दर है ज़मीन की, जो बाजार में ज़मीन इस वक्त बिक रही है, उससे वो 4 गुना ज़्यादा मांग रहे हैं। अभी गोरखपुर की मैं बात करूं तो गोरखपुर में फ्लाईओवर और ओवरब्रिज जो भी बने, NH 28 बने, तो इधर के किसानों को 4 गुना दिया गया। उन्हीं को वो मांग कर रहे हैं कि जब पूर्वी उत्तर प्रदेश में दिया जा सकता है, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं दिया जा सकता है, उसकी ये मांग कर रहे हैं। एक सबसे अहम मांगे ये है कि भूमिहीन किसानों के बच्चों को रोजगार और पुनर्वास का लाभ दिया जाए। मान लीजिए जिन किसानों के पास बहुत कम खेती है, जो गरीब किसान हैं, बहुत ऐसे किसान हैं जिनके पास बहुत कम है, 1 मंडा है, 1 एकड़ है या 5 कट्ठा 10 कट्ठा है, तो उनके अगर निकल जा रहे हैं सरकारी कामकाजों में, तो वो तो भूमिहीन हो जाएंगे। फिर वो कहाँ जाएंगे? पैसा तो ज़्यादा दिन चलेगा नहीं। पैसा अगर आप रख के खाना शुरू कर दी तो जाहिर सी बात है ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। तो उनका ये एक मांगे हैं कि जो भूमिहीन किसान हैं या जो कम खेती वाले किसान हैं, उनको घर में किसी न किसी एक को सरकारी नौकरी दी जाए, ताकि उनका परिवार जो है वो अच्छे से चल सके और उनको कहीं ना कहीं रहने का व्यवस्था दिया जाए। ये सरकार ही व्यवस्था कर सकती है। तो इन सब मांगों को लेकर किसान जो हैं वो दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। और सबसे बड़ा अपडेट ये है कि जितने भी देश के सांसद हैं वो दिल्ली में हैं, क्योंकि संसद भवन चल रहा है। इसको लेकर किसान जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। देखा जाए तो आप सांसद की बात कर रहे हैं, संसद भवन स्टार्ट हो गया, संसद सत्र शीतकालीन शुरू हो गया है। उसमें विपक्ष भी है जो तमाम मुद्दों को लेकर उठा रहा है, जैसे अडानी अंबानी। मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा ज़रूरी किसानों का मुद्दा है, लेकिन अभी तक संसद में इसका सवाल नहीं उठाया गया है। इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, किसान अभी कल से प्रदर्शन कर रहे हैं, शायद कल या परसों में इसका जो पेश किया जा सकता है। तो ऐसा तो माना जाएगा ना कि सबसे पहले किसान अपने लिए आवाज़ उठा रहे हैं, तब जाके सांसद कोई उनके लिए बोलेगा। अभी तो विपक्ष उनके लिए बोलना शुरू कर देंगे, लेकिन सबसे पहले तो किसानों ने अपने लिए बोलना शुरू किया। और ऐसा क्यों होता है? पहले भी जब MSP वाली मांग थी तो इतने किसानों की जान गई, इतने किसानों ने आंदोलन किया, मतलब उन्हें तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, तब आखिरकार उन्हें मान लिया गया उनकी मांगों को। तो अभी क्या इंतज़ार किया जा रहा है कि कई किसान अपनी जान गंवाएं, तब हम उनकी मांगों को मांगेंगे? देखिए, अगर मैं देश की अपने बात करूं, पिछले 5-7-6 साल हो गए हमको पत्रकारिता करते हुए, और अपने पत्रकारिता की कैरियर में मैंने बहुत सारे ऐसी चीज़ को देखा है कि सरकार उस चीज़ को कराती है, सरकार उस काम को कराती है, उस कानून को भी मानती है, लेकिन देश का जब नुकसान हो जाता है तब। पिछली बार सैकड़ों किसानों की जान चली गई, किसानों का बात लास्ट में सरकार को मानना पड़ा। फिर कई सारे लोगों ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिर से सत्ता में आने के लिए उन लोग किसानों की बात मान लिए। ऐसे भी हमें लगता है कि किसानों की बात मानी जाएगी इस कानून पे भी, क्योंकि वो अपने हक की मांग कर रहे हैं। लेकिन थोड़ी जल्दी अगर मान ली जाए तो बेहतर होता और इतना नुकसान शायद नहीं होता, किसान इतना परेशान नहीं होते। वो माँ जिनकी उम्र घर में रहने की है, वो माँ आज अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए सड़कों पे है, खुले आसमान के नीचे सो रही है, सरकार से, शासन और प्रशासन से सवाल कर रही है, सिस्टम से सवाल कर रही है, लेकिन ये शासन और प्रशासन के लोग उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उनके सवालों को जवाब नहीं दे पाते। तो ये है अभी तक के किसान आंदोलन की स्थिति, और आगे भी हम आपको ऐसी जानकारियाँ देते रहेंगे कि किसान आंदोलन कहाँ तक पहुँचा और उनकी क्या स्थिति है। तब तक के लिए देखते रहिए पहल 24।